हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन। आज मुझे कन्या पूजन करना है, तो मैं उठ गई हूँ सुबह 6 बजे और उठ करके मैंने अपने हेयर पे ऑयलिंग कर ली थी अच्छे से, क्योंकि सर धोना है। गीज़र ऑन कर दिया था और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है क्योंकि राघव की चल रही है हॉलीडेज़ और वो बाहर आज ड्राइंग रूम में टीवी देखता देखता सो गया था। इनका ये होता ही है कि अगर छुट्टी है तो छुट्टी के दिन ये एक दिन पहले हमेशा टीवी देखेंगे 12-1 बजे तक, फिर सोने जाएंगे। तो ये है भाई किचन में रात को सारी सेट करके गई थी, लेकिन बाद में जब पति लोग काम करते हैं तो वो ऐसे ही खलारा डाल देते हैं। तो मैंने ना रात को काले चने रख दिए थे भिगोने के लिए कि सुबह उठ के उनको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। तो बस मैं उन्हीं को अच्छे से वॉश करके उनको कुकर में सीटी लगवाने जा रही थी। बर्तन तो मैंने रात को ही सेट करके रख दिए थे ताकि सुबह का काम ना थोड़ा कम हो जाए। तो बस इसीलिए जो थोड़े बहुत बर्तन थे वॉश करके रखे थे मैं उनको ही सेट कर रही थी। बस ये बर्तन सेट करके और चने मैं गैस पर चढ़ा करके झाड़ू पोछे करूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, पूजा करूँगी और फिर बाकी का सामान बनाऊँगी। तो ये देखो मैंने चने ना रात को भिगो कर रखे थे, पहले उनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। हल्का सा नमक डालकर उन्हें आधे घंटे के लिए पकाऊँगी। तब तक मेरे छोले वगैरह पक जाएंगे, तब तक मेरे सफाइयों का काम भी ख़त्म हो जाएगा। सबके उठने से पहले मैं कंजक भी कर लूँगी और मैं हो जाऊँगी फ्री। तो मैं आरओ का वाटर जो है कुकर में भर रही हूँ। तो देखो ऐसे कुकर में मैंने भर लिया है। इसके बाद मैं इनको चढ़ा दूँगी गैस के ऊपर। जब तक उबलेंगे तो भाई मैं एक्स्ट्रा काम कर लूँगी साथ ही, क्योंकि आज मैं घर पर हूँ अकेली, बाकी सब सोए हुए हैं। तो इस तरह से मैंने गैस फ्लेम कर दी है ऑन, छोले डाल दिए हैं, उनमें पानी भी डाल दिया है जितना उसमें होना चाहिए बॉईल करने के लिए। और साथ ही मैं इनको कुकर को बंद करके ढक दूँगी और साथ ही जो भी रात का ना खलारा वगैरह पड़ा होता है ना घर में वो उठाऊँगी और साथ ही झाड़ू पोछे और अपनी सफाई करूँगी। तो इस तरह से किचन के भी बर्तन मैंने थोड़े थोड़े सेट कर लिए हैं। रात को राघव लेट सोया था, उसने खाना खाया था तो उसके बर्तन भी पड़े हुए थे, लेकिन वो मैं अभी बाद में ही सेट करूँगी एक ही बार। तो चलो भाई अब मैं थोड़ा सा ड्राइंग रूम सेट करती हूँ, क्योंकि सभी यहीं बैठ के टीवी देखते हैं, गपशप मारते हैं रात को। तो सुबह तो सब सोने के लिए चले जाते हैं, रात को सब थके होते हैं। तो अब करूँगी मैं सारी सफाई, टेबल का कवर झाड़ूंगी, सारे इनके कवर सेट करूँगी और उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। चलिए भाई अब मैं आ गई हूँ नहा करके। मेरे छोले भी उबल चुके थे, जब मैं झाड़ू पोछे लगा रही थी ना उस वक्त छोले उबल गए थे। और नहाने से पहले मैं गैस फ्लेम बंद करके चली गई थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही लगता है इन सब चीज़ों को बॉयल होने में, अगर आप रात को भिगो के रख देते हैं। तो मैंने इसको छलनी में अच्छे से छान लिया था और थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर एक गिलास में डाल के रख लिया था, क्योंकि वो हमारे गले के लिए, हमारे खांसी के लिए, गले की खराश के लिए अच्छा होता है।
तो चलिए भाई, अब हम लगाएंगे अपना काम करेंगे। पहले मैं कैमरे को सेट कर लूँ इस तरफ। तो मैंने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं लगाऊंगी छोलों को तड़का। मैंने छोलों के जो तड़का मारा था ना, वो हमेशा बेसन डाल के बनाती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे जो काले चने होते हैं ना, वो थोड़े से मसालेदार बन जाते हैं। जब वो उनमें मतलब कह सकते हैं कि जो मसाला है छोलों से चिपक जाता है अच्छे से। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कैसे बनाए थे। ये मैंने पूरी का आटा भी गूंदा था, इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। पूरी का आटा मैंने गूंदा है कि मम्मी ने ना कुछ दिन पहले ना न्योनी निकाला था। न्योनी मतलब जो मलाई में से माखन निकलता है, उसकी बची हुई जो लस्सी निकलती है, या तो हम उसकी कड़ी बना लेते हैं, कड़ी हमने बनाई नहीं थी, या फिर हम उसका आटा गूंद लेते हैं। तो भाई कल भी मैंने उसका आटा गूंद लिया था, थोड़ी सी और बची थी। तो सच बताऊँ तो आज मैंने पूरी का आटा भी उसी से गूंदा है। उससे जो हमारी पूरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनती है। इस तरह से हमारी लस्सी भी वेस्ट नहीं जाती है, वो यूज़ हो जाती है। तो चलो अब मैं छोलों को तड़का लगा लेती हूँ। मैंने गैस में डाल दिया, सॉरी गैस पे जो कुकर रखा है उसमें डाल दिया था तेल। अब मैं उसमें डालूंगी तेल गर्म होने पर जीरा, और उसके साथ ही ना 1-1.5 चम्मच डाल दूंगी बेसन। फिर आप बेसन को ना हल्का सा ब्राउनिश करोगे, उसके बाद मसाले डाल दोगे। सिंपल नमक, मिर्च, धनिया का जो भी आप सिंपल नॉर्मल है, और बॉयल चने डाल दोगे, और आधी सी कटोरी पानी, ताकि क्योंकि मैं ना इन छोलों को तड़का लगाने के बाद भी सीटी लगवाती हूँ। इससे क्या है, जो मसाला है वो अच्छे से सब्जी में रच जाता है, छोलों में रच जाता है, तो वो अच्छे से और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इस तरह से मेरे काले चने बन गए थे। और उसके बाद ना मैंने उसमें 1 सीटी लगवा दी थी, और जब खोला तो छोले थे मेरे और भी ज़्यादा मज़ेदार बने थे। छोले तो मेरे बन के रेडी हो गए। अब मैं करने जा रही हूँ हलवे की तैयारी। तो मैंने कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी, घर का निकाला हुआ देसी घी है। और हलवा मैं बनाऊंगी सूजी का और आटे का, दोनों को मिक्स करके। तो घी गर्म होने के बाद मैंने उसमें सूजी और आटा डाल दिया है। सूजी तो फिर भी थोड़ी जल्दी पक जाती है, लेकिन जो आटा है ना वो भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इस वजह से हलवे को ज़्यादा टाइम लग रहा था। और अगर आप चाहो, अगर आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हो, अगर आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हो तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आटे और हलवे का जो आटे और बेसन का जो हलवा बनता है उसको बनने में टाइम लगता है। तो इस तरह से मेरा देखो धीरे धीरे ये रेडिश हो चुका था हलवा। और अब मैं थोड़ा सा इसमें ना घी ऐड करा था, क्योंकि ना मुझे लग रहा था कि घी इसमें कम है, तो इसलिए मैंने ये घी डालकर अच्छे से सूजी और आटे को रोस्ट कर लिया था। लाल हो चुके हैं अच्छे से। और अब हम इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे चीनी। आप लोग चीनी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसमें आज यूज़ की थी खांड, क्योंकि हम चीनी कम यूज़ करते हैं, हम खांड यूज़ करते हैं। तो जब हमारा ये देखो धीरे धीरे रेडिश हो रहा है, जब ये अच्छे से लाल हो जाएगा, आटे और सूजी में घी भी छोड़ना शुरू कर दी, ये इस तरह से लाल हो गया ना, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी अपनी खांड। क्योंकि वाइट हलवा ज़्यादा टेस्ट नहीं लगता है, वो कभी कभी अच्छा लगता है, हमारे घर में ज़्यादा ब्राउनिश खाते हैं। तो ये देखो मैंने जितनी सूजी और आटा था उसके अकॉर्डिंग इसमें खांड ऐड कर दिया। आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हो। और साथ में हम इसमें ऐड करते जाएंगे पानी का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर पानी कम रह जाए ना तो हमारा हलवा तो थोड़ा ड्राई बनता है। अगर अच्छा पानी होगा तो हलवा हमारा थोड़ा सा अच्छा बनेगा। तो इस तरह से मेरा हलवा भी रेडी हो गया था और पूरियाँ भी रेडी हो जाए।